नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन इस वक्त सबसे पहले ख़बर जो आ रही है तेलंगाना की। तेलंगाना के एक हैदराबाद के यूट्यूब चैनल में एक स्वामी को, एक ऋषि मुनि को एक बीजेपी लीडर ने बुरी तरह से थप्पड़ों से और चप्पलों से उसको मारा है। अब इस सिलसिले में जो है सूरत हाल तेलंगाना में बीजेपी के हालात को लेकर के और बढ़ते हुए गुस्से को लेकर के पूरे भारत में इस वीडियो को अलग अलग पैमाने पर शेयर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस वीडियो की पीछे की कहानी ये है कि एक यूट्यूब चैनल ने लाइव एक स्वामी जी और इस वक्त जो राम मंदिर के मामले में जो चंदा चोरी का मामला है और भी बहुत सारे मामले को लेकर के बहस चल रही थी। तो इस दौरान ऋषि ने कहा कि बीजेपी किस तरह से मोदी को कृष्ण का, भगवान का अवतार मानती है, ये गलत कर रही है, किस तरह वो इस तरह कर सकते हैं। और उस मंदिर के पुजारी ने जिनका नाम राम मूर्ति बताया गया है, उन्होंने बराह रास्त यहाँ पर तनकीद करने की कोशिश की कि किस तरह बीजेपी जो है मोदी को अलग ही शक्ल में पेश करने की कोशिश करती है। इसके अलावा उन्होंने जो है राम मंदिर में होने वाले चोरी के मामले में बराह रास्त बीजेपी क्या उसमें शरीक, यानी इस तरह के तबसरे और बहस चल रही थी। इतने में गुस्से में आया हुआ बीजेपी का लीडर चप्पल निकाल करके भरी महफिल में लाइव टेलीकास्ट में उस पर जो है बरसाना शुरू कर देता है, जिसके बाद से आवाम का गुस्सा भड़क जाता है। कहा कि इंटॉलरेंस की इंतहा हो गई, जब आपके सामने सही बात रख रहे हैं और आपको कबूल करने और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो किस तरह से जो है आप एक स्वामी को भरी महफिल में इस तरह से एक धर्म गुरु को चप्पल से मारा जा सकता है। क्या बीजेपी ने हिंदू मजहब का ठेका ले रखा है? क्या राम मंदिर का ठेका ले रखा है? क्या मुख्तलिफ हिंदुओं से वाबस्ता भगवानों का ठेका ले रखा है कि वो जो है जिस तरह से चाहे उनका इस्तेमाल करे, दूसरे करे तो उस पर जो है तनकीद करे और उस पर हमला करे। ये कहते हुए इस वीडियो को अलग पैमाने पर शेयर करते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लेने की कोशिशें हो रही हैं। और जाहिर सी बात है नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने राम मंदिर के चंदा चोरी को और जिस तरह से जो है उनके भगवानों को बीजेपी के लीडरान जो है वो तौहीन करते हैं मोदी को उसके साथ जोड़ करके या उसका अवतार करके, उसको लेकर के बहुत सारे जो है धर्म गुरु इस बात को नहीं मानते, नाराज़ है बीजेपी से कि वो जो है भगवाई और जो है हिंदू धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका जो इस्तेमाल करते हुए अपनी सियासी उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। जब उनको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो ख़ुद अपने ही मंदिर की पुजारी पर हमला कर देते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। ये तेलंगाना के हैदराबाद में तेलुगु ज़बान में जो डिबेट हो रहा था उसमें आई हुई ये सारी तफसीलात हैं। नाज़रीन ग्रामी इस तरह आप जानते हैं जंतर मंतर पर तलबा व तालिबात, स्टूडेंट्स और बेरोज़गार नौजवान बैक वक्त एक आवाज़ होकर के अपने मुतालबों को लेकर के जमा हो रहे हैं और लगातार उसको जो है मुख्तलिफ जो है सियासी पार्टियां भी सपोर्ट कर रही हैं। नौजवानों की बातों को लेकर के जो है मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो गुस्सा है उसको लेकर के सामने आ रही हैं। अब इसमें समाजवादी पार्टी की एक जो है एमपी भी शरीक थी और बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाली हीरोइन और दीगर बड़े बड़े अफराद जो है इस वक्त इसमें शरीक हो रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने और स्टूडेंट्स के मुतालबात को पूरा करने की अपील हुकूमत से कर रहे हैं। और जिस तरह की नाराज़गी इस वक्त बीजेपी के ख़िलाफ़ तलबा में, बेरोज़गार नौजवानों में बढ़ती चली जा रही है वो हैरान कुन है। और लगता है कि जंतर मंतर का एहतजाज एक अलग ही इनकलाबी सूरत इख्तियार करने वाला है, क्योंकि हर गुज़रते दिनों के साथ हर तरह की सियासी पार्टियां नौजवानों को सपोर्ट कर रही हैं। जन जी का जो है एक इनकलाब मुमकिन है कि जंतर मंतर से शुरू हो और नौजवान पूरी तरह से गुस्से में आ जाए और मरकज़ी हुकूमत इनके धारे में बह जाए, ऐसी बातें हो रही हैं। आप सुने इसको। देखिए, मैं सांसद बनने से पहले मैं भी एक छात्र थी और मैं भी स्टूडेंट्स की पीड़ा और दर्द समझती हूँ। आज मैं यहाँ पे युवा सांसद के रूप में आई हूँ। सांसद तो हूँ मैं, हम लोग का सिर्फ सांसद में बैठना काम नहीं, हम लोग का काम ये कि युवाओं के बीच में उनके मुद्दे उठाना, उनके साथ में कदम से कदम मिलाने का भी काम है। तो वही आज हम और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं।
अगर इम्पोर्टेंस नहीं होता, मुझे लगता है आप यहाँ होती ना, मुझसे प्रश्न नहीं कर रहे होते। मुझे लगता है आज करोड़ों युवा हमारे साथ है, जो यहाँ नहीं आ पा रहे, वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फोन करके सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज युवा की बात है और नौजवानों की बात, हमारे भविष्य की बात है। हर कोई हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सत्ता में बैठे लोग हैं। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी ना, शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, जिम्मेदारी की बात हो रही है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या 25 दिन से कोई आया जवाब देने? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए, कोई सरकार कमजोर कब होती है? जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। तो ये मैं यही कहूंगा, अपनी गलतियों को मान ले तो कमजोर नहीं होंगे, मजबूत होंगे। जी बिल्कुल, पूरा युवा इस प्रोटेस्ट के साथ है और हम लोग 20 तारीख को सबके साथ जाएंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन पहले आ रहा है, कौन पहले प्रोटेस्ट में आ रहा है। सवाल ये कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है? सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है? क्या बाहर के देश के लोग हैं? आप भी देश के लोग हैं ना, आप भी नौजवान इसी देश के हैं ना, तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? अगर ये जो आज अनशन हो रहा है, अगर सरकार जवाब देती तो आज ये अनशन नहीं हो रहा होता। तो कुल मिला के जो मीडिया भाई लोग हैं, ये आपका काम बनता है कि आप ये मुद्दा उठाएं, आप अपने मीडिया चैनल पे दिखाएं कि सरकार जवाब दे ही नहीं है। और जो मैं ये कहती हूँ कि जवाबदेही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, लेकिन ये या तो हम ये मान लें कि सरकार में बार बार सवाल करो, ये सरकार कभी जवाब नहीं देती है, हमको सिर्फ सन्नाटा वाली जवाब मिलता है। तो सवाल सरकार पे उठना चाहिए, सवाल आपको सरकार से करना चाहिए कि नौबत ही क्यों आई हम लोग यहाँ पे अनशन करना पड़ रहा है, ये नौबत ही क्यों आई युवा इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फ्लॉप है, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार भर्तियां जो रद्द हो जा रही है, इसका सवाल जवाब करना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी की बात है यहाँ पे। प्रोटेस्ट ज्वाइन करने का डिसीजन आपका इंडिपेंडेंट है या पार्टी ने आपको भेजा है? जी देखिए, ये डिसीजन हमारा भी, हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा युवाओं को साथ लेके चलते हैं और मुझे लगता है खुशी होती है कि समाजवादी पार्टी में सबसे यंगेस्ट मेल पुष्पेंद्र सरोज जी है, फीमेल यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो इसी पार्टी ने युवा सांसद 2-2 दिया है आपको, तो हमें मुझे कहने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता कि हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, युवाओं को हमेशा साथ लेके चलती है और आगे बढ़ाती भी है। हम सबका मुद्दा है, ये हम सबके भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, यहाँ बहुत और लोग हैं, पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है, ठीक है? और जो लोग, ये एक और बात मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, जो लोग अपनी उनकी कुर्सियों पे बैठ के इस देश के छात्रों और युवाओं और संघर्षशीलों को कॉकरोच बोल रहे, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी वो कुर्सी हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर बैठी रखी हुई है। वहाँ पे आपके ऐशो और आपकी जिंदगी, आपके बंगले, आपके ड्राइवर, आपके इंटर्न्स, आपके रिसर्चर्स, यहाँ तक आपके गार्डन, आपके बगीचों के माली की पगार भी हमारे टैक्स पेयर के पैसों से आती है। तो असली पैरासाइट कौन है? असली पैरासाइट कौन है? हर वो शख्स जो सरकारी पोजीशन पे है, हम आपसे भीख नहीं मांगे। आपका काम है कि आप इस देश की सरकार नहीं, इस देश के नागरिक और इस देश के संविधान के लिए काम करिए। ये एक चेतावनी है, ये बात याद रखनी चाहिए और टाइम से ये बात इन सारे सत्ता पक्ष पे जो लोग बैठे उनको याद दिलानी चाहिए। राजनीतिग्राम में अगर बस कंडक्टर का ही बैग उड़ा ले जाए तो क्या किया जाए? बेंगलोर के एक आरटीसी बस में एक खातून ने पैसेंजर्स के बैग चोरी करने के बजाय कंडक्टर की ही बैग चोरी कर ली और इसको लाइव देखा जाने लगा और उसकी शिकायत की गई, पुलिस आई, उसका बैग चेक किया गया और फिर उसके बाद से वो बैग मिली है। नाजनीग्राम में ये बेंगलोर के एक इलाके में पेश आया मामला है जिसमें खातून ने पूरी तरह से हाथ साफ करने की कोशिश की लेकिन वो धर ली गई। अब जो है इस सिलसिले में अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं कि किस तरह से आप जो है इन हाथ साफ करने वालों से बच सकते हैं और बाकायदा उसको चोरी करते हुए देखा भी गया था। बहरकैफ इसको अब पुलिस के हवाले किए जाने की बात सामने आ रही है। नाज़रीन, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त राहुल गांधी की वीडियो सामने आ रही है जिसमें वो बीजेपी पर और पीएम मोदी पर जो है लगातार किस तरह से उन्होंने वोट चोरी करके कुर्सी हासिल की है और उनके पास इसके खुले वाज़ेह दलाइल है, शवाहिद हैं और ये सारी चीज़ें लोगों के सामने पेश की जाएंगी, नए जनरेशन के सामने पेश की जाएंगी, जेन ज़ी के सामने पेश की जाएंगी। ये कहते हुए जो है उन्होंने बयान जारी किया है।
इसका नज़ारा आप यहाँ कर सकते हैं। वोटिंग परसेंट बढ़ा है। देखिए अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है, क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू। नाज़रीन, देहरादून से एक वीडियो आई है, जैसे मैंने कहा कि तलबा का गुस्सा भड़कता जा रहा है और कांग्रेस लगातार जो तलबा इस वक्त एहतिजाज करना चाह रहे हैं उन एहतजाजात को सपोर्ट कर रहे हैं। देहरादून में भी तलबा एहतिजाज करना चाहते थे लेकिन उनको जगह नहीं दी गई, एहतिजाज करने के लिए परमिशन नहीं दी गई, जिसके चलते वहां और पुलिस के दरमियान में झड़प हुई है, धक्कम धक्का हुआ है। वही चीज़ें इस वक्त ये वीडियो अलग अलग पैमाने पर पेश करते हुए शेयर की गई है। तो नाज़रीन गिरामी, दरअसल इस वक्त जो है भारत में नौजवान तबका बड़ा नाराज़ है और यूँ समझिए कि जो है 60 से 70% पढ़ा लिखा तबका जिनके पास मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रियां हैं वो बेरोज़गार है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, जिसके चलते इस वक्त भारत में क्राइम का ग्राफ भी जिस तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे को धोखा देने का सिलसिला जो बढ़ता चला जा रहा है, सोशल मीडिया में जिस तरह लूट खसोट मची हुई है और जिस तरह से जराइम और क्राइम की इंतहा हो रही है, वो जो है इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर कॉकरोच के नाम से चिढ़ाए जाने वाले ये अफराद अब अपने नाम का पार्टी ही कॉकरोच पार्टी रख कर के, पीपल्स पार्टी रख कर के एहतिजाज पर उतर आए हैं। जाहिर सी बात है कि इसी सूरत हाल में वहाँ के जहाँ बीजेपी हुकूमतें हैं, इन नौजवानों को, इन स्टूडेंट्स को, इन तलबा को, बेरोज़गार नौजवानों को एहतिजाज करने की इजाज़त नहीं दे रही और ना ही कोई ज़मीन मुहैया करे, जिसके चलते इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, ये कहा जा रहा है। यही वजह है कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह धक्कम धक्का हो रहा है पुलिस अफसरान के साथ एहतिजाजी तलबा का। उधर तेलंगाना के ज़िला मेडक के कल्चरल मंडल के पोथम शेट्टीपल्ली गांव में एक मुस्लिम खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पार्किंग के मामूली तनाज़े के बाद उनके पड़ोसियों ने लाठियों और डंडों से मुसल्लह अफराद के साथ उनके घर पर हमला कर दिया। तमाम पुलिस ने मुबैना हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा ख़ानदान के मुताबिक मोहम्मद ख्वाजा रशीदुद्दीन उनकी अहलिया सालिहा बेगम गुज़श्ता तकरीबन 20 बरसों से इसी गांव में मुकीम हैं। ख़ानदान के मुताबिक उनकी बेटी तरन्नुम अपने शोहर मोहम्मद आरिफ और देवर मोहम्मद सलीम के साथ बोलेरो गाड़ी में वालिदैन से मुलाकात के लिए आई थी। गाड़ी घर के बाहर खड़ी करने पर पड़ोसी को मौला रेवंत गौड़ा ने एतराज़ किया और ख़ानदान का कहना है कि उन्होंने गाड़ी जल्द हटाने की यकीन दहानी कराई, मगर उसके बावजूद रेवंत गौड़ा ने मुबैना तौर पर बदज़बानी और धमकियाँ दी और फिर रमेश गौड़ा उनकी अहलिया को मौला राधा भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद तलख कलामी हुई और पुलिस की मुदाखलत करने पर गाड़ी हटा दी और मामला वक्ती तौर पर ख़त्म हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि जो है फिर इन लोगों ने मिलकर के लाठी डंडों से और हथियारों से आकर के उनके घरों पर हमला किया, मुस्लिम ख़ानदान को पूरी तरह से मारा, जिसमें मोहम्मद ख्वाजा रशीदुद्दीन, सालिया बेगम, तरन्नुम, उनके कमसिन बेटे को भी तशद्दुद का निशाना बढ़ाया गया और खिड़कियाँ तोड़ दी घरों की और इन लोगों ने जो है मुख्तलिफ़ किस्म से गालियाँ दे करके मुस्लिम मुतासिरा ख़ानदान को जो है हरासा करने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ तो जो है पुलिस के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश की और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं कर रही। इसी के चलते अमजदुल्ला खान ने पुलिस ने जो है एक तरफा पुलिस कार्रवाई का दावा करते हुए इल्ज़ाम लगाते हुए इंसाफ और मुनसिफाना तहक़ीक़ात करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन गिरामी, इधर ईरान के चक्कर में क्या अमेरिका और चीन भी आपस में भिड़ गए हैं? ऐसा एक सवाल उठ रहा है। कहीं आलमी जंग न बन जाए, खलीज की जंग, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। जहाँ नाज़रीन अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बढ़ रही है, दरअसल अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर सख्त मौका अपनाते हुए इसकी बंदरगाहों पर दोबारा बहरी नाकाबंदी कर दी है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक नाकाबंदी पहले अप्रैल और जून के दरमियान लगाई गई थी, अब उसे दोबारा बहाल कर दिया गया। इसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना बताया जा रहा है। दूसरी जानिब सूरत हाल ऐसी बन के पहले से मौजूद जंगबंदी मुकम्मल तौर पर टूटती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने मुसलसल चौथे रोज़ ईरान के मुतादिद फौजी अड्डों पर हमला किया, जिसका जवाबी कार्रवाई अमेरिका ने भी की है। कुवैत और बहरीन अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। खलीज के कई ममालिक ईरान के मुखालिफ हो चुके हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो है ईरान की जानिब पूरी तरह से चीन और रशिया मुकम्मल तौर पर जो है सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जो है अब जो है ये जंग फैलने के अंदेशे
अलग अलग अखबारात के नतीजे में और उन पर होने वाले तबसरों के हवाले से कहा जा सकता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।